मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा, यानी कि जो सरकार की तरफ से शिक्षा योजनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा आपके लिए एक थॉट है इसमें कि भारत में शिक्षा के बदलते कुछ कदम हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या है चलिए देखते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे कोई चुरा नहीं सकता, मगर ये तो सिक्के यानी कि एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भारत में ही निरक्षरों की सबसे बड़ी आबादी है, यानी कि भारत में अगर आप कहें शिक्षा है तो निरक्षर भी बहुत हैं, यानी कि अशिक्षित लोग भी बहुत सारे हैं। आज भले ही गांव में शिक्षा की रोशनी दिखाई देने लगी है, स्कूल खुल गए हैं, टीचर्स भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में करोड़ों लोग अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं। इन्हें शिक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ने क्या किया है, शिक्षा को में कुछ बदलाव किया है, कुछ योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, अब वो योजनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। जैसे कि सबसे पहली है आपकी भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपका मध्याह्न भोजन योजना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, शिक्षा का अधिकार है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा है, वगैरह वगैरह। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो चलिए अब हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा भारत में शिक्षा योजना। तो सबसे पहले क्या है आपका, ये देखिए शिक्षा पर योजना परिव्यय में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। पहली पंचवर्षीय कब हुई थी योजना आपकी, 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका ये आंकड़ा जो गया था आपका 3766.90 करोड़ रुपए हो गया था। अब सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें तो शिक्षा पर व्यय वर्ष यानी कि वर्ष में जो व्यय यानी कि खर्चा होता है 1951 से 52 में आपके 0.64% से बढ़कर आपका 15 यानी कि 2015-16 में ये कितना हो गया, 3% हो गया। इसके पश्चात स्थायी रूप में अगर हम कहें तो कुछ वर्षों में 3% ही रहा। इसमें साक्षरता दर आपकी कितनी रही, 1951 से 18% से बढ़कर 2001 में आपका 65% हो गई, यानी कि काफ़ी मात्रा में उस समय बढ़ी। जो कि वर्ष 2011 के अनुसार जब आपकी गणना हुई थी तब ये 73% यानी कि साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का न केवल अधिकार है अपितु ये आपके व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन करने एवं अधिकारों का सही प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तो जनसंख्या के विभिन्न भागों के मध्य व्यापक अंतर पाया जाता है। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर लगभग कितनी है, 16.6% ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अगर हम कहें तो नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग कितनी होगी, 16%। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार इसी क्रम में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर जो थी वो 96% है, जबकि बिहार में 62। भारत में प्राथमिक स्कूल प्रणाली अगर हम कहें तो 5 लाख से ज़्यादा गाँव में विस्तृत है। तो किंतु दुर्भाग्यवश क्या है कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के मध्य छोड़ने की उच्च दर में कमजोर कर दिया गया। अब शिक्षा के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए गए, वो कौन कौन से हैं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको नोट भी करना है। सबसे पहला है आपका इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को सन 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। दूसरा आपका क्या है, राज्यों स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुदाय को सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या बढ़े, बच्चों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा आए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या पाठ्यक्रम शुरू किया, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। तो भाई अगर पूछ लिया जाता है कि सेतु पाठ्यक्रम या फिर स्कूल लौटो शिविर, जो लौटो शिविर है वो किसके लिए किए गए थे, तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। फिर आपका कक्षा में
बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, अब बच्चे क्या है, बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं पर स्कूल में आने के बाद मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे चले जा रहे हैं या फिर उनकी उपस्थिति जो है वो रेगुलर नहीं हो रही है, प्रेजेंट जो है वो बढ़ नहीं रही है। इसके लिए क्या है, दोपहर के भोजन अथवा मिड डे मील की योजना को कार्यन्वित किया गया कि भाई बच्चा आए और बच्चा रुके स्कूल में। क्यों कि भाई बच्चे क्या करते थे, बीच में आते थे और भाई घर पे खाना खाने के लिए भाग गए, किसी काम के बहाने से भाग गए, तो उसके लिए योजना शुरू गई कि भाई उनको भोजन जो है भाई स्कूल में ही मिलेगा, जिससे कि बच्चे वहाँ रुके और उनकी उपस्थिति भी हो कि भाई खाना जो है फ्री में मिल रहा है तो कुछ बच्चों की उपस्थिति में बढ़ावा हो। तो पिछले अगर हम कहें, पिछले कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 2011 और 12 उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की क्या हुई, वृद्धि हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% में प्रयास किया गया। तो 2020 और 21 तक ही 30% तक व्यवस्था में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस योजना में निम्न रणनीतियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब रणनीतियाँ कौन कौन सी है, सबसे पहला है आपका वस्तुओं की पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर विशेष बल देना, दूरदर्श शिक्षा यानी कि आपके औपचारिक और अनौपचारिक एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा वाले संस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो सन आपको 1951 से 2016 और 17 के मध्य कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई। छात्रों के नामांकन तथा शिक्षा की भर्ती की सारणी भी इसमें बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद में है आपका स्वास्थ्य। कुछ स्वास्थ्य सेवाएं क्या दे रखी हैं, सबसे पहला आपका तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको देखना है। फिर स्वास्थ्य में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, अंदर से हम कितने स्वस्थ हैं, कितने मजबूत हैं, तो वो हमें हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो बीमार व्यक्ति किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, इसीलिए किसी व्यवसायिक संगठन में सिर्फ स्वस्थ श्रमिकों की ही नियुक्त किया जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप स्वस्थ होंगे तभी तो लेंगे, अगर कोई बीमार इंसान होगा तो उसको कौन लेगा, क्योंकि भाई वो काम सही से नहीं कर पाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य से मनुष्य का एक स्वयं का भी कल्याण होता है और इसी कारण जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी देश की प्राथमिकता होती है। तो देश की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा और उसके परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवाओं को इन तक पहुंचाना व बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में देश में निजी और सरकारी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण हुआ। अब इन उपायों को अपनाने में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हुई, 2013 में आपकी 67.5 वर्ष अधिक हो गई और शिशु मृत्यु दर वर्ष में कितनी हुई थी, 1951 में 147 से घटकर बस 2013 में ये 40 पे आ गई। इस अवधि में आपकी अशोधित जन्म दर जो थी वो 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई। तो जीवन प्रत्याशा आपका ये जो है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार में आत्मविश्वास को भावी प्रगति के अनेक मौके को आंकना पड़ा। ठीक है, तो शिशुओं की जो संक्रमण से रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण जो है सुनिश्चित कर शिशुओं की मृत्यु दर घटती है। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, अब आपको बच्चों करना क्या है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे का पढ़ाऊंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ष 1951 से लेकर 2015 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसको आप सर्च करेंगे और लिखेंगे। इसी तरीके से 1951 से 2015 तक डॉक्टरों में, नर्सिंग कर्मियों में कितने प्रतिशत की कमी यानी कि वृद्धि हुई, इसको भी आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर भावी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है? इस क्वेश्चन में आप अपने विचारों को
प्रकट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के आपके टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो सारे बच्चे अच्छे से अपने चैप्टर को लर्न करेंगे। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो करेंगे, बाकी की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, आपकी कॉपी में लिखवा रखे हैं, उनको भी आप लोग लर्न करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।